आज मतदान का महापर्व है और लोग जो है मतदान करने पहुंच रहे हैं। यहां पर कांग्रेस प्रत्याशी व्यास कश्यप जी भी मतदान करने पहुंचे हैं और उन्होंने मतदान कर लिया है। उनसे हम बात करेंगे। आपने मतदान किया है, इस बार जो है किस प्रकार से चुनाव को देखते हैं? चुनाव तो चुनाव है और यह चुनाव जनता अपने हिसाब से, और जनता समझदार है कि सरकार की परिस्थितियां कैसी हैं, विधानसभा में उम्मीदवार कैसे हैं। तुलना होती है और तुलना करने के बाद मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करता है। रही बात जांजगीर चांपा विधानसभा की, तो जांजगीर चांपा विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष 5 साल यहाँ रहे हैं, कहीं पे उनका कोई विकास नहीं, क्षेत्र छोड़कर चले गए। बड़े नेता हैं, जनता समझदार है और मैं धरती पुत्र किसान का बेटा व्यास कश्यप लगातार क्षेत्र की जनता की सेवा करने के लिए विभिन्न पदों पर रहा हूँ और मैंने कर्म किया है और कर्म का फल सदा मीठा होता है। यह चुनाव व्यास कश्यप और कांग्रेस के पक्ष में जाते हुए दिख रहा है। बीजेपी ने मोदी के चेहरे को आगे किया है और उनका गारंटी भी बीजेपी ने दिया है, तो यह कारगर होगा कि किस प्रकार से आप इसे देखते हैं? यहाँ तो मोदी के गारंटी की क्या बात है। यहाँ का प्रत्याशी तो अपने आप को मुख्यमंत्री घोषित करता है कि मैं आऊँगा और आपके कोठार में हेलीकॉप्टर उतारूँगा। पहले कार्यकर्ताओं को बोलता था कि मेरे लिए काम करो, सबको स्कॉर्पियो दूंगा। तो कहने से कुछ नहीं होता। छत्तीसगढ़ में एकमात्र बात है, भूपेश है तो भरोसा है, और भूपेश ने छत्तीसगढ़ की जनता के लिए काम करके दिया है। इसलिए छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की विधायकों की संख्या अधिक होगी और जांजगीर चांपा से व्यास कश्यप भी चुनाव जीत कर जाएगा। यहाँ पर चांपा जो है सबसे बड़ा फैक्टर रहा है। कांग्रेस ने कांग्रेस के द्वारा भूपेश बघेल जी का यहाँ पर सभा रहा है और यहाँ पर बीजेपी ने अमित शाह जी का सभा यहाँ पर हुआ है, तो इसे आप कैसे देखते हैं? भूपेश बघेल की सभा मात्र 15 घंटों की अल्प सूचना पे हुई और अमित शाह 5 दिन पहले से तय था कि अमित शाह जी आएंगे करके, और आप देख लीजिए किसकी भीड़ ज़्यादा थी। भूपेश बघेल की सभा अमित शाह पर भारी थी। आप अनुभव कर लीजिए, फुटेज होगा आपके पास। भूपेश से तो भरोसा है, सरकार कांग्रेस की बनेगी। यहाँ लंबे समय तक आपने बीजेपी में ही रहे और बसपा में आपने चुनाव लड़ा, तो इस बार आप कांग्रेस से लड़ रहे हैं, तो जो प्रतिद्वंदी है वो आपको दल बदलू करे, तो इस पर आप क्या कहेंगे? कहीं पे कोई दल बदल की बात नहीं है। मैंने दल को छोड़ा है, बदला नहीं है। कोई लाभ के लिए मैं नहीं आया हूँ। कर्म किया था। नारायण चंदेल के अत्याचार से परेशान होकर मैंने भाजपा छोड़ा। बसपा वाले आए, भैया मतदान हमारे पक्ष में हो जाओ, मित्र मंडली ने कहा, तो मैं उनके खिलाफ चुनाव लड़ा और चुनाव में भी अच्छी सफलता मिली। ठीक है कि मैं चुनाव में पिछड़ गया, पर बसपा उतना वोट सर्वाधिक मत यहाँ से प्राप्त किया था। 4 साल पूर्व माननीय मुख्यमंत्री जी की पहल पर, चरणदास जी महंत की पहल पर कांग्रेस में मैं प्रवेश किया और कांग्रेस में मैंने तन मन धन से समर्पण भाव से काम किया और कांग्रेस ने मेरी इसी सेवा को देखकर वर्तमान परिस्थिति पे जांजगीर चांपा से अपना विधायक उम्मीदवार बनाया है, और जिसके में बल है तो सम्मान सदा उसका होगा। कांग्रेस ने 75 पार का नारा दिया है, क्या यह फैक्टर जो है प्रभावशाली रहेगा? निश्चित रूप से प्रभावशाली रहेगा। मैं क्षेत्र में घूम रहा हूँ, तो कांग्रेस सरकार ने जो काम किया है और ये काम के आधार पर अगर 75 की बात है तो 3 तारीख को 3 बजे रिजल्ट आपके सामने होगा। निश्चित रूप से 75 पार निश्चित दिख रहा है। ये थे हमारे साथ कांग्रेस के प्रत्याशी व्यास कश्यप जी, जिनका कहना है कि 75 पार का नारा जो है कारगर रहेगा। प्रकाश साहू, एशियन न्यूज़, जांजगीर।